प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोनिहार में सुविधाओं की कमी होने के चलते वहां पर आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इतना ही नहीं, पीएचसी बोनिहार में डॉक्टरों की भी काफ़ी कमी है, जिसके चलते लोगों को मजबूरन बारामूला या फिर श्रीनगर में अपना इलाज करवाने जाना पड़ता है। 80,000 की आबादी वाले इस क्षेत्र में इस पीएचसी में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिसके बाद वहां के सरपंच और लोगों ने आवाज़ उठाई है कि इस पीएचसी को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाए और वो तमाम सुविधाएं जहां के लोगों को पहुंचाई जाए जो कि अन्य इलाके के लोगों को दी जा रही हैं। वहां के सरपंच ने कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम मजबूरन अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है और अगर सरकार इसे पूरा नहीं करती तो हमें कोई हक नहीं अपने पदों पर बने रहने का। नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील बोनिहार में। बोनिहार का हॉस्पिटल है, पब्लिक जो हमारा पीएचसी सेंटर है बोनिहार में, लेकिन यहाँ के अब जो लोग हैं उनकी ये मांग है कि यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, हालांकि हाल ही में यहाँ पे यूएसजी मशीन भी इंस्टॉल की गई, अब मैन पावर कम है जिसकी वजह से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, बाकी कुछ तरक्की की गई है यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक, लेकिन अब इनकी ये मांग है कि इसको जो हमारा पीएचसी है इसको सब डिवीज़न हॉस्पिटल बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो आबादी है कम से कम नियर अबाउट 80,000 है और इनकी ये मांग जेन्युइन भी है, क्योंकि सोचा जाए पहाड़ी एरिया है, काफ़ी दूर दराज इलाकों से लोगों को नीचे उतरना पड़ता है और जब तक वो यहाँ पहुँचते ही मीन्स हॉस्पिटल में अगर आप एचडीएचसी नहीं है तो इसमें यह होता है कि वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। हमारे साथ यहाँ के बोनिहार के सरपंच साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या मांग है अपनी एलजी हुकाम से। पहले आपका स्वागत है जेके अपडेट में। शुक्रिया जनाब। हम आपकी तारीफ़ करेंगे कि आप हमारी प्रॉब्लम्स जो है उजागर कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के सामने। ख़ास करके हम जेके अपडेट्स के मशकूर हैं और क्राउन टीवी के मशकूर हैं और हमारे वॉइस ऑफ बोनिहार के मशकूर हैं और ग्रेटर नो के भी मशकूर हैं कि ये अक्सर हमारे इलाकों में आते हैं और हमारी जो इस वक्त डेमोक्रेसी का एक वाहिद पिलर है जो एविडेंट है लोगों के सामने, वो हमारा मीडिया है। ये हमारी लोगों की आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाता है और हमारी गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि they should listen to the voice of the people, because we are representing to the people and we can put our problems before our people and government so that they can resolve. इसीलिए हमारी पंचायतें बनी, 3 टायर सिस्टम बना। इवन कि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट जो है डिसीजन लिया हमारे कश्मीर के बारे में कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है और हम यहाँ की अच्छी डेवलपमेंट करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आता है, हमारे लोगों की डिमांड है 80,000 लोगों के लिए एक पीएचसी है और इसमें भी हमारे बीएमओ साहब के एफर्ट से और हमारे बीडीसी साहब के एफर्ट से कुछ 2 फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल हो गई हैं जो हमारे एनएचपीसी ने हमें दी हैं, यूएसजी और एक्सरे मशीन प्लांट। इस वक्त हमारे पास 24 घंटे पावर होना चाहिए था जिसमें लोगों के पेशेंटों के एक्सरे उठते, यूएसजी होता, टेस्ट्स होते, एनालाइजर फंक्शन करता, वो है ही नहीं। बिजली के लिए भी कर्टेलमेंट है और हमने दरख्वास्त की कई बार कि भाई हमारे पीएचसी को अपग्रेड करके एसडीएच बनाइए। ये तो ह्यूज पॉपुलेशन को फीड करता है। हमारे 4-5 पीएचसी हैं जो ये पहाड़ी इलाकों में हैं, वो वहाँ फीड नहीं कर पाते हैं पॉपुलेशन को। सारी लोग जो हैं बोनिहार पीएचसी पे आते हैं। अगर इसको अपग्रेड किया जाता तो कम से कम बारामूला और श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ के गरीब लोगों को। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ है, डॉक्टर्स है, गायनेकोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है या स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोपेडिशियन है या ऑप्थाल्मिस्ट है, भाई यहाँ कम से कम वो पोस्टें तो क्रिएट कीजिए ना। अगर चलो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कम से कम मैन पावर तो होना चाहिए ताकि जो पेशेंट्स को हमारे को देखे, ताकि उनको बार बार श्रीनगर बारामूला यहाँ से कोविड है और उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसा कि गवर्नमेंट हमारे पास यही पावर्स हैं कि हमारा रूरल डेवलपमेंट जो है वो हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, उसके साथ जितने भी काम हैं वो हम कर सकते हैं, वो करते भी हैं हम। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो बाकी डिपार्टमेंट हैं उनके अपने जो लिमिट्स हैं वो उसके मुताबिक काम करते हैं, वो पीआरआईज़ के कहने पर नहीं करते हैं। वो तो ढूंढते हैं कि भाई कम से कम बड़े लेवल से कहा जाए। जो हमारे लोकल लेवल के हम सरपंच हैं, बीडीसीज़ हैं, डीडीसीज़ हैं, मैं तो कहता हूँ हमें रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती है तो हमें क्या हक है
टू रिमेन एज रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव्स। हम तो ये कहेंगे गवर्नमेंट को कि प्लीज़ अगर आपको कुछ करना है तो कीजिए, अगर नहीं तो हम रिज़ाइन देंगे। हम वी आर गोइंग टू रिज़ाइन। हमारे इस वक्त जो जितने भी आपकी फाइनल जो अपनी अपील रिक्वेस्ट क्या रहेगी अपने एलजी से, क्योंकि आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है जी हो भी रहे हैं ग्राउंड? मैं अपने एलजी साहब से यही कहूँगा कि सर आपको चुन के लाया गया है जम्मू कश्मीर के लिए, और आप माशाअल्लाह आप सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा पर आए हैं, और वो इच्छा शक्ति दिखाइए ना आप लोगों की प्रॉब्लम हल करके। जैसे इस वक्त हमारे 80,000 लोग जो हैं वो बगैर जनाब फैसिलिटीज़ के एक पीएचसी पर डिपेंडेंट हैं, और आप देखते हैं कि बारामूला और श्रीनगर जाना कितना मुश्किल है आज के हालत में, क्योंकि यहाँ से इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस हैं, लॉकडाउन है, और जो पेशेंट होता है वो सिर्फ इधर ही आ सकता है। उसका सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है हमारा पीएचसी बोनियार है। तो हम एलजी गवर्नमेंट से कहते हैं प्लीज़ हमारे पास लैंड अवेलेबल है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, प्लीज़ इसको अपग्रेड कीजिए ताकि लोगों को फैसिलिटी मिले। और यही नहीं कि इस पीएचसी के लिए 24/7 हमें पावर चाहिए, जो हमने रिक्वेस्ट भी की है सिवरल टाइम्स, और वो 7/24 जो हमारा फीडर है वो उस यहाँ तक आ भी चुका है, लेकिन उसके लिए कुछ अमाउंट है, कोई 21-23 लाख है जो डाल देना है गवर्नमेंट को, इसके इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को। तो कम से कम वो डाल दीजिए ताकि हमें 24 घंटे यहाँ पावर रहे। और जो हमारी इस वक्त जो मैन पावर है पीएचसी बोनियार में, कम से कम इसके लिए इंक्रीज़ कीजिए, मैन पावर तो कीजिए इंक्रीज़ जब तक एसडीएच बनता है, और तब तक और फैसिलिटीज़ हमारे स्कैनिंग है, अगर स्कैन होती है यहाँ पर तो कम से कम यहाँ और भी बहुत सारी ट्रीटमेंट हो जाती है। हमारे जो बीएमओ साहब हैं वो अक्सर उसके एफर्ट्स हैं, यहाँ पर उन्होंने यहाँ स्पेशल रूम बनवाया, यहाँ कैंसर के जो कीमोथेरेपी मिलती है जिन पेशेंटों को वो भी करवा देते हैं। इवन कुछ और भी केस इन्होंने यहाँ पर किए जो कि बड़े नाजुक थे, हार्ट रिलेटेड थे, तो हम उनके मशकूर हैं। लेकिन हम अपने एलजी गवर्नमेंट से कहते हैं कम से कम लोगों की इच्छा के मुताबिक काम कीजिए जनाब, हमें किस लिए ऐसे ही रखा है लोगों के नुमाइंदे बनाकर। तो नाजरीन आपने सुना इनका कि इनके जो मुतालबात हैं बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि हम खुद यहाँ पे मौजूद हैं और ख़ुद हम यहाँ की जो सिचुएशन है ग्राउंड रियलिटी देख सकते हैं, और आप भी ये देखेंगे कि ऐसा इन लोगों के साथ अत्याचार क्यों है। क्योंकि अगर गांव की बात करें तो 70% पॉपुलेशन गांव की है और 30% आपकी सिटी की होती है। अब इनका भी यही कहना है कि हमारे जो मुश्किलात हैं उनका अजाला किया जाए, और हम भी अपनी चैनल के माध्यम से एलजी हुकाम से ये अपील करते हैं कि गांव की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी। जैसे आप बैक टू विलेज का नारा देते हैं तो कम से कम उसको ग्राउंड रियलिटी में जाके प्रूव करें। आप देख रहे हैं जेके अपडेट, कैमरामैन मलिक दानिश के साथ मैं जावेद मजीद। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।